दे सकते। हम अपना हम भी पहले करते थे। पहले की बात छोड़ दो जी, पहले अज्ञान का जन्म था, अब ज्ञान का जन्म। आज की बात अभी गुरुजी ने स्टार्टिंग ही इसी बात से करी कि आज की धूप चाहिए। कपड़े सुखाने के लिए कल की धूप हम कैद करके नहीं रख सकते, आज की धूप चाहिए। तो आज का ज्ञान चाहिए। पहले हम क्या करते थे वो चेक करना कि अभी भी पहले जैसे हो, अगर हो तो सत्संगी नहीं, ये याद रखना। पहले जैसा स्वभाव, पहले जैसी दृष्टि, पहले जैसे शब्द, पहले जैसी चाल ढाल पहनावा अगर आज भी वही है तो फिर हम ज्ञान के लायक नहीं बने हैं। तो बस फिर रोज चेक करो पहले क्या थे, आज क्या है। दानव से मानव और मानव से भगवान बना देता है गुरु। भगवान हमको कोई श्रृंगार नहीं करना है कि हम बांसुरी ले लें, धनुष बाण ले लें, माला फूल पहन लें। भगवान के गुण आ जाए तुम्हारे अंदर। भगवान के गुण आ जाए। भगवान के गुण क्या है हम सब जानते हैं। निष्पक्षता, न्याय, प्रेम, सहजता, सरलता, सबसे प्यार। तो ये हमारे अंदर भी आ जाए तो आप भी भगवान हैं। गुरु तो पहले दिन हमको बोल देता है मान ना मान तू है भगवान। पर हम गंदे हैं ना, मैले हैं, तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं गुरु जी हम भगवान नहीं हैं, आप भगवान हैं, हम नहीं हैं, क्योंकि हम विकार सहित हैं। पर धीरे धीरे बैठते बैठते गुरु हमारे मैल निकालता जाता है, हमारे विकार हटाता जाता है। मैल हटाता है तो कपड़े की सफेदी निकल आती है। धोबी कपड़े में सफेदी नहीं डालता, मैल हटाता है और आपकी सफेदी निकल आती है। आपके अंदर में मैल आ गई है। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, साफ सुथरा गोपाल है, लाला आया है, कन्हैया आया है, क्योंकि बच्चा है। जब तक बच्चा है तब तक मन का सच्चा है। पर जो जो इनकी उम्र बढ़े त्यों त्यों इन पर मैल चढ़े। और मैल चढ़ाता कौन है, हम चढ़ाते हैं। ये तेरी दादी है, ये तेरी चाची है, ये तेरी मौसी है, ये तेरे बुआ है, ये अच्छी है, ये बुरी है। कमरे में बैठ के हस्बैंड वाइफ जब दादी दादा की बुराई करेंगे तो बच्चे सुनेगा कि नहीं सुनेगा। बच्चे के कान में जहर सबसे पहले माँ भरती है, ये याद रखना। माँ ही बच्चे को गलत दिशा देती है। बेटा बुआ के कमरे में मत जाना, बेटा चाची के पास मत जाना। किसने भरा? बच्चा तो अबोध है, वो लड़ता भी है आपस में, भाई बहन लड़ते हैं। माँ कहती खबरदार अगर उस कमरे में गए, माँ उधर बच्चा उधर, क्योंकि अबोध है। ये अबोधता हमारी चली गई है। इसीलिए हम पैदा तो मानव हुए थे पर दानव बन गए हैं। दानव की क्या प्रवृत्ति है, खींच के लेना। दानव की क्या प्रवृत्ति होती है, खींच के लेना। मानव की क्या प्रवृत्ति होती, बांटना। और परमात्मा की क्या प्रवृत्ति है, सर्व को एक समान देना। जिसकी जैसी जितनी जरूरत है, ये परमात्मा की प्रवृत्ति है। तो हमको भगवान मानव से दानव से मानव और मानव से परमात्मा की प्रवृत्ति में लाना चाहता है। अब आप चेक कर लो, कैमरा तो लगा हुआ है, निश्चित लगा है, दिख नहीं रहा है, पर उसका कैमरा बहुत बड़ा है। और उसकी जब आवाज सुनाई पड़ेगी तो बहुत महंगी पड़ेगी, ये याद रखना। ब्याज पे ब्याज जोड़ते जाते हैं। वो भजन गाते हैं ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, तुम ही सेठ मेरे तुम ही साहूकार हो, ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना। पर उसका तो काम है, वो मूल छोड़ देता है, ब्याज नहीं छोड़ता है। सारी सब हम लोग बिजनेसमैन बैठे हैं, बिजनेस करते हैं, लोन लेते हैं, देते हैं, कहीं चलता है। वो कहते हैं मूल मत दो हमें,
कहता है ना, मूल भले मत दो पर ब्याज महीने की पहली तारीख को पहुंचा दे। तो यहां भी परमात्मा हमसे ब्याज नहीं छोड़ेगा। ब्याज क्या है? कर्म तुमने किया गलत तो ब्याज तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुमने एक शब्द भी गलत बोला, एक ही तो बोला था, द्रौपदी में ज्यादा थोड़ी बोला था। इतनी बड़ी महाभारत रच गई, एक ही बात कही थी, अंधे का बेटा अंधा। और सुना तो उसके पिताजी को दिया ना, किसका बेटा है, किसका बेटा है, बाप को गाली दे दी ना। तो ब्याज कितना जुड़ा, कितना ब्याज जुड़ गया है, इतना रक्त रंजित महाभारत सबने देखा है। तो ये जो बातें शास्त्रों में बताई गई हैं, ये सिर्फ कहानी पढ़ के रखने के लिए नहीं है। गीता पढ़ के रख दी, महाभारत पढ़ लिया, रामायण पढ़ दी, पर वास्तव में ये हमें सिखाने के लिए है कि आज अगर उसको बोला हुआ मिला है तो तुझे भी बोला हुआ मिलेगा, छूटेगा नहीं। तुम सोचो हम चोरी कर लें और जाके भगवान के मंदिर में सोने का कलश चढ़ाएं, कलश का फल अलग मिलेगा, चोरी का फल अलग मिलेगा, निश्चित है ये। सत्कर्म का फल अलग है, बदकर्म का फल अलग है। इसीलिए तो ये सत्संग अच्छा लगा कि गुरुजी ने हर पल सुझाव कर दिया। खाओ तो विचार कर, बोलो तो विचार कर, देखो तो विचार कर, चलो तो विचार कर, सुनो तो विचार कर। दीवार पे लगा के आधी बात सुनी, आधा नाम सुना, तो ये तुम्हारी नाम की थोड़ी बात हो रही, किसी और की बात हो रही होगी, पर तुमने आधा सुना, उसके प्रति कर्म गलत बना लिया। इनकी तो आदत ही है, हर समय मेरी की बात करते हैं। अक्सर ये सब जनरल बातें हैं जीवन की, और आधी बात सुन के हमने कर्मों की गठरी तो पूरी बना ली, ब्याज तो देना पड़ेगा। इन ब्याजों से डर के मारे गलत कर्म होते गए, क्योंकि पिछले कर्मों की सजा हम आज पा रहे हैं। कोई हर एक के पास कोई ना कोई कर्म प्राणी हर एक को मिला हुआ है, किसी को तन, किसी को धन, किसी को मन, किसी को जन, कोई ना कोई सबके साथ है। तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि दुखों से अगर चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। और ऐसा भी नहीं है कि दुख आए थे, आने वाले थे, बचा लिया। हम लोग तो इसी चक्कर में आ गए थे। हम लोगों ने भी गुरुजी से पूछा, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई दुख देखा नहीं था। लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होता था, छोटी सी उम्र में सत्संग लग गए हो, कौन सा बड़ा दुख आ गया है। तो गुरुजी से प्रश्न करते थे। गुरुजी ने बोला बहुत बड़ी बात आने वाली थी। गुरु का हाथ पंजा साहब है, खास वहां जाते हो ना पंजा साहब देखने, गुरु ने भी हमारे दुखों के ऊपर पंजा लगा के रख दिया है कि प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे। ये नहीं बोला कि आएंगे नहीं, आएंगे जरूर, पर तुमको इस लायक बना देंगे कि तुमको असर नहीं करेंगे। तो ये ज्ञान इतना पावरफुल है, पर मन मना भाव से सुनना, कान से नहीं सुनना। ये ज्ञान कान से सुनने का नहीं है, मन से सुनने का है। मन से सुनो गुरु प्रेम की वाणी, निश्चय पक्का कर। मुर्दा भी श्वासों की पूंजी पा गया। अमृत तो बरस रहा है, अब ये तुम्हारे हाथ में है। स्वाति की बूंद बरसती है, केले में पड़ती है तो कपूर बन जाती है, तवे पे बंद पड़ती है तो चिंगारी बन जाती है, और सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है। बूंद पवित्र है, लेने वाले का भाव कैसा है। कोई अगर हमारे गुरु को दोष देता है तो हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी मुख की गड़बड़ी है, कहीं तुम केला बन गए, कहीं तुम सीप बन गए, कहीं तुम तवे पे पानी पड़े, गरम तवे पे क्या पड़ता है। तो ज्ञान तो बड़ा पवित्र दिया है गुरु जी ने,
इतना प्योर पाक ज्ञान वर्ल्ड टूर करके आ जाओ, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो आज हम लोगों को घर बैठे मिला है। हम ढूंढने नहीं गए गुरु को, गुरु ने हमें ढूंढा है। घर बैठे प्रीतम पाया है, पर संवारना हमें अपने को। दुनिया बुरी नहीं है, हम बुरे हैं। दुनिया न बदले, बदल जाए हम, तभी हमें मिलेगा परम आनंद। सिर्फ अपने को बदल लो। मन बदलता नहीं है तो बदला लेना चाहता है। किससे बदला लोगे? किसको बदलोगे? एक व्यक्ति ने बोला ना, मैं पूरा देश बदल दूंगा। हार गया, नहीं बदल पाया। बोला इंडिया बदल दूंगा, नहीं बदल पाया। अपना शहर बदल दूंगा, नहीं बदल पाया। मोहल्ला बदल दूंगा, हार गया। अपना घर बदल दूंगा, नहीं बदल पाया। बोला हम अपने को बदल देंगे, सारा जगत बदल जाएगा। किसको? एक हम कोई कहता है ना, मोदी जी ऐसा करते हैं फलाना। उन्होंने कहा घर के 2 प्राणियों को तो तुम बचा नहीं सकते। एक घर की तुम्हारी लाइट खराब है, लगा नहीं सकते हो, और बेचारे उनको दोष दे रहे हो जो पूरे विश्व का इतना भार सिर पे लेके बैठे हुए हैं। जो जितना लायक होता है प्रकृति, उसका इम्तिहान भी उतना जबरदस्त लेती है। कहीं तूफान है, कहीं आंधी है, कहीं बाढ़ है, कहीं बम गोले हैं, कहीं आतंकवाद है। वो सब बाहर नहीं, आपके भी अंदर है। आपके अंदर भी विचारों की बाढ़ है। आपके अंदर भी अहंकार के बम फूटते रहते हैं। सब कुछ आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। तुम भी साक्षी बन के, दृष्टा बन के इस जीवन के उतार चढ़ाव के खेल देखते रहो। दृष्टा बनो जगत के, पर मुख से कुछ मत कहना। हमारे में गड़बड़ी क्या है? हम देखते कम ज्यादा है, पर बोल ज्यादा देते हैं। और जहां वो लो, वो लो। अगर तुम गुरु की बात मान लो, टेप लगा लो, तो तुम्हारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्यों बोला, कर्म का खाता क्यों खोला। बोलने से तेरे कर्म बनेंगे, मौत से तेरे काम बनेंगे। देखो पहले हम लोग क्या करते थे, सुबह उठ खाना बनाना है, पानी भरना है, दूध लाना है, ये करना है, वो करके इतना बड़ इतनी टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, और सामने वाले को भी नहीं अच्छा लगता, सुनाती रहती नहीं। पर आज उतने ही उससे डबल काम चुप करके मौन में एक के बाद होते जाते हैं, काम खत्म, एनर्जी भी बची, कर्म बनने से बचे, विवाद होने से बचा। तभी हम बोलते विवाद नहीं करो, संवाद करो। विवाद में बात बिगड़ जाती है, संवाद में बात बन जाती है। तो थोड़ा मेहनत करो। गुरु की मेहनत तो हम बहुत ले रहे हैं, पर मेहनत गुरु की निष्दिन कुछ तुम भी लगा लो। जोर एक ही है, मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा मन को उल्टा कर दो। एक व्यक्ति को गुरु ने बोला उल्टा कर दो, मन को उल्टा कर दो। सवेरे गुरु जी जा रहे थे तो देखा एक आदमी पेड़ पे उल्टा लटका हुआ, सिर नीचे पैर ऊपर। गुरु जी ने बोला ये क्या कर रहे हो बेटा? बोला आप ही ने तो बोला था मन को उल्टा लटका दो, तो मैंने उल्टा लटका दिया, सिर नीचे कर दिया, पैर ऊपर कर दिया। बोला ये तो तुमने तन को उल्टा लटकाया, मन तो वहीं पड़ा था। मन को उल्टा करना है। करता था मन तंग शाम सवेरे, अब मैं नहीं वो वश में है मेरे। अभी बोल रहे थे ना मैं,
इस मैंने दुख मुझे कितने दिए। अभी बोला भगवान ने, मैं से फिर मेरा बन जाता है, मेरा बना तो घेरा बना, घेरा बना तो अंधेरा बना, अंधेरा आया तो ठोकर निश्चित आई। पटाखा वो देखा, अनार पटाखे होते हैं, उसमें कितनी छोटी सी वो डलती रहती है, एक रस्सी सी रहती है। तो मैं जो है ना उसको जलाओ, और जैसे उसको जलाते हो कितना बम फट जाता है। बस छोटी सी मैं को जला दो तो तेरे अहंकार का बम फट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। जो बचा है उसको भी खत्म कर दो, ये भी ध्यान रखना, जो बचा है उसको भी खत्म कर दो। रहा है खोट जो बाकी उसे भी आज जाने दे, ये संकल्प करके उठो। क्या बोलते हैं? कुछ प्रश्न उत्तर नहीं उठते आप लोगों के मन में? बदलने की कोशिश करते थे, इतना दुखी सुखी होते थे। आज स्वयं में आके अपने को बदलते हैं तो कितना उन्होंने सुखी कर दिया है। और सच बात है, सुबह का आलम तो अपने मन में यही चलता रहता, सत्संग जाना, कितने कर्मों से भगवान जी बचा रहे हैं। और जो आपका जो 1 मिनट वाला रहता है ना कि कोई भी कर्म करो तो पहले 1 मिनट अपने को दो, ये सही है कि गलत है। ये सब कितनी छोटी छोटी पॉइंट है, कितने कर्मों की सुजागी। प्लस 2 टाइम सत्संग है तो कोई कर्म बनता ही नहीं। प्रभु आपको बहुत सत्संग तो भी ना बना। कभी ऐसा भगवान ने बोला 6 महीने तुमको अकेले रहना पड़ेगा। हर बात सीखो, एक पक्ष नहीं सिखाता गुरु। अन्य के पास नहीं, 6 महीना अकेला रहना पड़े, कोई सत्संगी ना आए, कोई साधन ना हो आपके पास, कोई रिश्तेदार ना आ पाए, उसके बावजूद आपके मुख से शिकायत ना निकले, तब समझना सत्संग अंदर गया है। ऐसे थोड़ी संत बन जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, वहां उनके रिश्तेदार नहीं होते हैं, वहां गुरु भी शरीर रूप से नहीं आता। आज ले लो जितना संग करना है, कल किसने देखा है? उस समय रोना ना पड़े कि मैं जा नहीं सकता, मैं आ नहीं सकता, गुरु मेरे पास नहीं आता। ऐसी स्थिति में भी हमारे चेहरे से मुस्कान ना जाए, तब समझना ज्ञान लगा है। मिले पे तो सभी खुश हैं। सास ने बंटवारा किया, 10 तोला हमको दे दिया, बड़ी अच्छी है सास। 10 तो शायद कम बता दिया मैंने। और कहीं 10 देवरानी को दे दिया और हमको कुछ नहीं दिया। उस समय शुक्राना माना, क्या हो गया, मेरे हिस्से का नहीं होगा। कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। पर अगर सच में तुमने ज्ञान लिया होगा, गुरु को कैच किया होगा, तो तुम्हारे मुंह से कभी शिकायत नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरे भाग्य का कोई ले जा नहीं सकता और तेरे भाग्य का मैं खा नहीं सकता। और अगर खाऊंगा भी हक मार के, तो उसका भुगतान ब्याज सहित मुझे देना पड़ेगा। ये जब बातें दिमाग में बैठ गई ना, तब समझ में आ गया कि ये दुनिया तूने बनाई है मेरी, अब तू ही चलाएगा, और मैंने तो तुझे सौंप दिया है और तू बहुत अच्छी
और काम भगत के मैं रोकता नहीं, काम भगत के मैं रोकता नहीं। तो फिर भगत किसकी चिड़िया? तो भगत ना बनो या ठगत बनो। अगर भगत हो, भगत का मतलब जानते हो? भक्ति, ज्ञान, त्याग। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, त से त्याग। जब तक त्याग नहीं है तुम्हारे जीवन में, तब तक ज्ञान और भक्ति सही नहीं उतरेगी। क्योंकि त्याग की ताकत पे ही मौजों का लहर है। तो ज्ञान को समझो, ऊपरी ऊपरी बातों में मत रहना, पर डीप डाइव। मोती कौन लाता है? जो डीप डाइव लेके आता है। जितना भी होगा सब यहीं छोड़ के जाएगा, ना राजा ले जाएगा ना रंक ले जाएगा, कोई लेके नहीं जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। इतना है हम सबके पास, खाओ पियो मौज करो। बेटे बहू के लिए रखेंगे, पोते के लिए रखेंगे। पोता अपनी किस्मत लेके आया है, बेटा अपनी किस्मत लेके आया है। रावण ने भी बहुत रखा था। इकलत पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। चोरी से और छीनने से अगर साम्राज्य बनाया भी तो क्या बनाया? दिया बाती करने वाला भी कोई ना बचा। पर प्रेम से अगर किसी के जीवन में जगह बनाओगे तो तुम्हारी कोई दिया बाती तो कर देगा। तभी भगवान ने बोला कि पैसा और प्यार में अगर चुनना पड़े ना, तो पैसा मत चुनना, प्यार चुन लेना। और जिसके पास प्यार है उसके पास सारी दुनिया है। दादाजी ने बोला ना कि यहाँ से लेके कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घर बनाना। किसी ने बोला इतना पैसा थोड़ी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक घर बनाएंगे। बोला दिलों में घर बनाना। आज हम लोग कहीं किसी शहर में चले जाते हैं, मेहनत तो गुरुजनों ने करी है, किसी शहर में चले जाते हैं, सब ऐसे दरवाजे खोल देते हैं, चद्दरें बिछा देते हैं, फूल बिछा देते हैं। किसकी बदौलत? पैसे की बदौलत नहीं कोई पूछता, प्यार की बदौलत। तुम भी ये प्यार की दुनिया बनाओ। पैसा प्रारब्ध का है, जितना मेरी प्रारब्ध का उतना तो कोई ले जा नहीं सकता। सच बता रहे, कोई नहीं ले जा सकता। रात में 8 बजे गली के बीच में इतनी बड़ी सोने की थैली गिरी मेरी, और सवेरे 8 बजे मिल गई वहीं पर। वारे भगवान, तुम कैसे सबकी आंखों में पर्दे डाल देते हो? ये चमत्कार नहीं तो क्या है भाई? विश्वास नहीं होता। और इतनी चलती रोड, ये भी नहीं कि रोड नहीं चलती है, वहीं पर इतनी बड़ी थैली पड़ी हुई थी। अब इसको क्या कहोगे? मेरी प्रारब्ध का था, मिल गया, और जब नहीं था तो गले से उतार के कोई ले गया, वो भी प्रारब्ध में नहीं था। पर ये सुख दुख में सम रहना, ये गुरु सिखाता है। हर स्थिति में मना स्थिति तेरी सम रहे। परिस्थिति सबके पास है, पर मना स्थिति तेरी है। और मना स्थिति अच्छी है तो तू हर परिस्थिति का सामना कर लेगा। पर अगर मना स्थिति खराब हो गई, धन मिल भी गया तो क्या? ये तो चला गया ना। इसलिए इसको बना के रखो, इसको बचा के रखो। ये बचा है, सब कुछ बना लेगा। और ये चला गया तो आया हुआ भी चला जाएगा। तो मेहरबानी करो, अपने जीवन को बनाओ बस। और कुछ बनो न बनो, आके जहान में इंसान बनो लाजवाब। हमें चलता है इतने लाजवाब हम बने कि जहां से गुजरे कोई कहे ये गुरु का बच्चा जा रहा है, ये ज्ञानमान जा रहा है। क्योंकि ज्ञानी की कोई ड्रेस यूनिफॉर्म नहीं है, पर हमारा ड्रेस हमारा आचरण है, हमारी ड्रेस हमारा व्यवहार है,
हम चापलूसी भी नहीं करना, चापलूसी भी पता चल जाती है, पर सहजता, सरलता। राम जी जिस जंगल से गुजरे वो जंगल मंगल हो गया। तुम भी जिस राह से गुजरो सब तुम्हारे को सलाम करे। वो मत बनना रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जिस रास्ते से गुजरा ठोकर मुझे लगा। नहीं, हमको रास्ते का पत्थर नहीं बनाया, हम तो जिस रास्ते से गुजरे सब हम सबको सलाम करें, सब हमको सलाम करें। ये प्यार की दुनिया बनाओ, एक ही शौक रखो बस। और प्यार करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, भाव चाहिए, शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए, सेवा चाहिए। सबसे बड़ा काम है सेवा। सेवा, सुमिरन, सत्संग झोली में मेरे भर दो। तुम सेवा करो, तुम्हें आशीर्वाद अपने आप मिलेगी, मांगने नहीं पड़ते, अपने आप मिलते हैं। और सेवा वाला देखो कैसे जगह बना देता है। गुरु के दिल में भी अगर जगह बनानी है ना, जो लखनऊ जाते हैं, जो सेवा करते हैं, तो नंबर 1 पा जाते हैं। आप ही के घर में बहू बैठ के खाना मांगे, मम्मी जी खाना बनाया। एक के घर हम गए किसी के तो ऑफिस से, मम्मी जी खाना बनाया। मम्मी जी बेचारी क्या कहे, इज्जत से बात की, हाँ बेटा बनाया है। मैंने कहा ये हमेशा आप ये नहीं बना, कहती नहीं ये नहीं बनाती, हम ही बना के खिलाते हैं। तो बहू कहाँ से अच्छी लगी। और जो करेगी, कराएगी, बनाएगी, घुस जाएगी रसोई में, तो अपने आप अच्छी लगेगी, उसके लिए आशीर्वाद निकलेगा ही निकलेगा। माँ ये एक ऐसी है जो सबको आशीर्वाद देती है, चाहे सपूत हो चाहे कपूत हो, पर भगवान नहीं छोड़ता है, ये याद रखना है। यहाँ तो माफी मिल जाएगी, पर उसके दरबार में माफी नहीं मिलती है। उसके दरबार में हम जैसा कर्म कमाते हैं वैसा ही फल पाते हैं। दोष मत देना बाद में उसको कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तूने बीज बबूल का बोया, करेले का बोया, और बाद में आरती करे कि आम का हो जाए, होगा? नहीं होगा। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुए, और आम का बोया है तो बबूल कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए मीठी खेती करो, मीठे फल लगाओ, सबको मिठास बांटो। देखो जीवन में आनंद आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ प्यार करो, निस्वार्थ प्यार। सूंघ के प्यार नहीं करना कि ये खास है ये न खास है, मेरे लिए सब खास है, क्योंकि मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। तो भगवान ने दिया था किसी को कार्य, किसी ने लिया भगवान से कार्य कि आज मैं बांटूंगा, तो एक को भोजन नहीं कराया। भगवान के मुख में तो जाए ना, बोला आज तुमने एक को भोजन नहीं कराया। बोला नहीं मैंने सबको कराया है। बोला अच्छा वो गलत कर्म कर रहा था। बोला नहीं, भोजन मैं सबको देता हूँ, गलत कर्म की गलत सजा फिर मैं अलग देता हूँ, क्योंकि मेरा वायदा है हर जीव से। चींटी को कण देता हूँ, हाथी को मण देता हूँ, जू में पड़े हुए शेर शेरनियों को देता हूँ, हॉस्पिटल में पड़े हुए रोगियों को देता हूँ, जेल में पड़े हुए जेलियों को देता हूँ, भोजन में सबको देता हूँ, पर कर्म की सजा मैं अलग देता हूँ। तो हम भी सबको प्यार से भोजन कराएं, बाकी सजा जो किया है वो हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज से अच्छे कर्म करो, निष्काम कर्म, इच्छा अहंकार के सिवाय। पानी का गिलास पिलाया, थैंक यू तो बोला ही नहीं। तो बच्चों को सिखाया जाता है कि बच्चे थैंक यू बोलो, बच्चे अच्छी प्रणाम करो। कल कोई बड़ा पैर छू रहा था तो उनको मना कर, हमने कहा नहीं पैर नहीं छूते। कोई बच्चा छू रहा था, मैंने कहा इसे छूने दो, क्योंकि इसको अगर संस्कार नहीं आएंगे तो फिर ये सीखेंगे नहीं। वैसे ही आजकल पैर से घुटना से पता नहीं कहाँ छू देते हैं। इतना शॉर्ट आ गया है कि झुकना खत्म हो गया, सबको सर्वाइकल और कमर की पेन आ गई है, तो संस्कार तो भूलते ही जा रहे हैं।
अब हमारा धर्म है कि हम खुद भी संस्कारी बने और बच्चों को भी संस्कार डालें, क्योंकि आज जितनी भी टक्करें हो रही हैं वो अहंकार की कार में हो रही हैं। माँ बाप बेटी को सब देते हैं, माँ क्यों ध्यान है तुम लोग पर? वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। देखोगे तो आ जाएगा वो तुम्हारे पास। सब देते हैं, कोठी, कार, बंगला, पर संस्कार नहीं देते। जो हम खुद करेंगे तो बच्चे भी तो वही सीखेंगे ना। खुद हम लड़ाई झगड़े करेंगे और बच्चों को बोलेंगे प्यार करो, तो फिर बच्चे भी आजकल वो नीला टब ही लेके जा रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाओ, खुद भी अच्छे बनो और जो भी तुम्हारे संपर्क में आए उसको भी प्यार देते जाओ, अच्छे वाइब्रेशंस दो। इतना सरल गुरु जी ने काम कर दिया। मुश्किल है कुछ? हमें तो लगता है वो दुनिया बड़ी मुश्किल है भाई, वहां जाओ, ये बात, हम लोगों से तो वो बातें ही नहीं होती हैं, खत्म हो गई बातें, जन्म ही खत्म हो गया। वो आज गुरु मुख से मेरा नया जन्म हुआ। चेक करना, मिलावट नहीं करना, मिलावट नहीं करना अपने जन्म में, कुछ उनकी कुछ अपनी नहीं, पूरा बदल जाओ। वो बात मुझे करनी ही नहीं है। तेरी मेरी राग द्वेष ईर्ष्या जलन ये मेरे हिस्से के नहीं है। सवेरे भी बताया था ना, विचारों का बौनापन खत्म कर दो। कोई बौना होता है तो अच्छा लगता है कि इसकी हाइट बढ़ जाए, तो आपके भी विचार जब बौने होते हैं ना तो आप भी नहीं अच्छे लगते। बड़ी महंगी कार से उतरो, बड़ी महंगे कपड़े पहन के उतरो और विचार इतने बौने कि 2 रुपए में लड़ाई कर लो। तो ये विचारों के बौनेपन खत्म कर दो, विशालता में आ जाओ, आनंद में आ जाओ, मौज में आ जाओ। इतने सुंदर रिजॉर्ट में बैठे हो, इतना सुंदर मीठी हवा, इतना अच्छा वाइब्रेशंस, इतना अच्छा वातावरण, और उसमें अगर हम मन दूषित करके बैठे तो वातावरण क्या करे, हॉल क्या करे, गुरु क्या करे, प्रभु क्या करे। ठीक, और क्या बताते हैं? भगवान मेरा 1 बीघा खेत, 1 बीघा खेत दीदी, एक बीघा खेत हमारा पट्टीदार, मतलब 20-25 साल से हम अपने से जोते बोए रहे हैं, हम खेती करते रहे। फिर वो हम यहाँ चले आए, उसका पता नहीं कैसे वो उसका नाम हो गया, वो खेत उसका नाम रहा, बोलते हमारे पहले से नाम रहा। और सास ससुर जब तक जिंदा रहे घर वाले तब तक बोल रहे कुछ बातें नहीं कर रहे खेत के बारे में। वो खेत अपने से जोत ली, अब बांट के अपना हिस्सा निकाल ले, बोलते हमारा हिस्सा है, वो अपना निकाल ले। गुरु जी की इतनी कृपा दी थी, इतनी कृपा। मेरे अंदर क्षणिक आया है, क्षणिक आया है कि हाँ ले लिए, तकलीफ हुई है, लेकिन गुरु की वाणी लगाई, दीपक भैया से बात किए, इतनी संतुष्टि मिल गई थी कि कम से कम आज ले लिया अच्छा हो गया, कम से कम आगे लेकर तो झगड़ा हुआ रहता। इसलिए दीदी संतुष्टि मिल गई। धन्यवाद, इतनी अच्छी भाग है दीदी, इतनी अच्छी भाग हमारा हो गई यहाँ आने से। धन्यवाद प्रभु। हरे शरण सुमिरन तेरा यूं बीते जाए प्रभु जीवन मेरा। शुक्र है प्रभु, शुक्र है। बहुत अच्छा लगा जो आपने अभी बताया ना कि लोग बोलते हैं कि छोटी उम्र में सत्संग प्राप्ति हो, तो आपने बहुत अच्छा बताया कि कुछ बड़ा आने वाला था जो कि गुरु ने बचा लिया। सच में क्यों छोटी उम्र की उम्र? हर जवानी में नहीं करोगे तो कैसे कमाओगे? कमाते हो जवानी में, खाते हो बुढ़ापे में। जी जैसे लोग मतलब लोगों की तो बात ही छोड़ दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 60 साल की माई भी कहती है अभी कोई उम्र है क्या सत्संग जाने की? मैंने कहा भाई सही बात है, आपकी उम्र नहीं है, पर है भी नहीं तुम्हारी उम्र, पता नहीं किस समय उम्र तेरी चली जाए। सच में लगता है बहुत सही टाइम पे मिल
बहुत सही समय पे मिले। बहुत कर्म अभी भी बन रहे हैं, बन लेकिन जाते। कोशिश करते हैं कि नहीं बने। फिर सावधानी तो आ गई। सावधान। अभी तो पता नहीं कितने कर्म, ना जाने कितने बन जाते कर्म। शुक्र है समझ आ गई, तो ब्रेक लगानी तो आ गई, कंट्रोल तो हो गया। और ये बात भी बहुत अच्छी लगी, तारक वाली आपने बात। बस एक गुरु का पकड़ना, विश्वास है कि सब अच्छा होगा। सब अच्छा होगा। और ये बात है कि प्यार में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। सच में बहुत ताकत है। हम कर नहीं पाते, सामने वाले से एक्सपेक्ट करने लगते हैं बस कि वहीं दुख शुरू हो जाता है। जैसे कि यही गलती हो जाती है कि कुछ बोल रहे हैं? जी भाभी कुछ बोल रही? कुछ बताइए। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके बीच बैठते हैं। तो फिर आपके हमेशा शब्द- क्यों नहीं आते हो? मजबूरी कोई मजबूरी नहीं, आप और मजबूर। नहीं, बहुत दूर रहते हैं एक्चुअली। अकेले चलने का बिल्कुल आदत ही नहीं है। डाल लो आदत, एकला चलो। अकेले क्यों है? गाड़ी उठाओ चले, और ड्राइवर है या आप चलाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलाते तो ड्राइवर है, ऐसा कुछ नहीं है। मजबूर नहीं है हम, मजबूत बनाता है गुरु। एक्चुअली अकेले चलने का नेचर नहीं है। देखो नेचर और सिग्नेचर बदल जाते हैं। आजकल सिग्नेचर भी बदल जाते हैं, नेचर भी बदल जाते हैं। हाँ, नहीं बदला जा सकता है। कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का। पर जब भी मिलती हूँ बहुत अच्छा लगता है। तो इस मिलन को और थोड़ा हम लोग और बढ़ाएं ना। हाँ, जरूर जरूर। संडे के संडे, कभी कभी हफ्ते, कभी दूध दवाई होती है तो हफ्ते 15 दिन में एक बार लेने जाते ही है ना। अब मालूम है यही दवाई काम करेगी और कोई दवाई काम नहीं करेगी। पूजा पाठ जब तब से हमारे मन नहीं बदलते, तो ज्ञान सुनने से निश्चित मन बदलते मेरी बदलता बदलते। कभी कभी एक दिन हम लोग को दे दीजिएगा। आप कहाँ रहते हो? हाँ, करछना रामपुर। रामपुर। रामपुर के आप आओ ना, फिर हम लोग सत्संग वहीं रख देंगे आपके पास। नहीं जरूर करना। डर गई ना? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। आएंगे, जरूर। आप आओ, अच्छा लगेगा। ये भी कुछ बता दो। सबको जरूरत है, हर राही को इस ज्ञान की जरूरत है। बैठे जगत में है ना, जहाँ धूल मिट्टी कण आ ही जाते हैं, और उसकी सफाई दुनिया वाले नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो खुद मैले हैं, वो हमको क्या साफ करेंगे। पर यहाँ जब बैठते हैं गुरु के सामने, तो गुरु हमारे मन की सफाई कराता है। किसी के प्रति द्वेष नहीं डालता, किसी से ईर्ष्या करना नहीं सिखाता, किसी से दूर भागना नहीं सिखाता। बोला जो तंग कर रहा है ना तेरा मन, उससे दूर भाग जा, फिर तो सब अच्छे। बहुत सुंदर व्यवस्था कर देता है गुरु। दीदी मेरा एक सवाल है। हाँ जी। दीदी मैं ये कह रही हूँ, मैं भी अपने जीवन में मतलब बहुत ज़्यादा जो मजबूर और मजबूत से सत्संग चलती है वाणी, तो दीदी मजबूर तो मैं भी बहुत थी, लेकिन गुरु के शरण में आते आते मजबूत कब बन गए ये पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। बस यही सबसे बड़ी कृपा है गुरु जी की, कि तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना। संसार में हम तो दुखी सुखी होकर के दीदी जी ही रहे थे, हर वक्त रोने के सिवा कुछ था ही नहीं। एक भी काम नहीं था कि हम शिकवा शिकायत से बच सके। लेकिन दीदी जिस दिन से हमको गुरु मिले हुए हैं, उस दिन से आती तो है बातें, लेकिन हमको टालना है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हमको गुरुजी ये नहीं सिखाते हर जगह। तो हमको गुरुजी हर वक्त मजबूती देते ही हैं अपने वचनों के जरिए। इसीलिए गुरु को बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपका। नहीं दीदी आप लेते हैं, हाँ, नहीं दीदी बहुत बहुत धन्यवाद है। जलवा का जलवा हो गया। जी दीदी हमें धन्यवाद।
हाँ जी, हरिओम बच्चा। गुरु ने चुप होना हमको सिखा दिया है। पहले बहुत ज्यादा बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं। कितनी भी बातें आती हैं, कितना भी कुछ होता है, लेकिन नहीं बोलते हैं। ये है कि अगर बोलेंगे तो बात बढ़ेगी, बात हमको बढ़ानी नहीं है। चुप रहेंगे तो ही जाकर शांति। गुरु की शरण में आने के बाद ये तो बात सही है, बहुत ही शांति शरीर, मतलब बहुत ही शांति मिली है। जीवन एकदम बदल देता है। मिरेकल है, मिरेकल। शुक्र है भगवान। कलयुग में सतयुग में रहना सिखा दिया, सबके बीच मस्त रहना सिखा दिया। बहुत बड़ी बात है। अभी आपने बोला ना कर्मों का फल प्यास सहित मिलेगा, प्यास सहित। तो इसी भय से कर्म जैसे छूटते चले गए। और ये कितना अच्छा बात लगा कि बुरे का भी मिलेगा और तो अच्छे दोनों का का भी। मिलेगा। ये नहीं कि इससे कट जाएगा ना, दोनों का अलग है। फिर तो हम ऐसे ही बद कर्म करते जाएं और प्रसाद चढ़ाते जाएं, छुट्टी पा जाए दुनिया। इसीलिए तो मंदिरों में भीड़ है, इसीलिए तो भीड़ है। बाहर बद कर्म करो और वहाँ जाके चढ़ावे चढ़ा दो। हम लोग तो बद कर्म छुड़ा दिया, चढ़ावे चढ़ाने ही नहीं, उसको चाहिए ही नहीं। वो कहता मैं तेरी लड्डू की बर्फी तो थोड़ी खुश होऊंगा, मैं तेरे अच्छे कर्मों से खुश हो जाऊंगा। इसमें मेहनत है हमारी। लड्डू बाजार से लेके चढ़ाने आसान है, पर अहम का लड्डू फोड़ना कठिन है। तो कठिन काम गुरु ने कराया। जी, किसके पास? अभी आप जैसे कह रहे थे प्रणाम करो, आप जैसे कह रहे थे ना प्यार करो, सबको प्यार करो, क्योंकि हम लोग पर किसी की नहीं, गुरु ने हमको प्यार दिया है, इतना भरवा सब आज पूंजी बढ़ा दी। पूंजी बढ़ाई, जात गए तब फिर उसको लौटा पाते हैं। मुझे बहुत शुक्राना निकलते हैं। सच में किसी के साथ बैठो तो कब गुरु की महिमा में ये मन डूब जाता। जैसे भी कोई आया था तो उसके साथ बैठे कहीं जा रहे, लेकिन जैसे ही गुरु की महिमा गाने लगते कब समय चक्र आगे बढ़ जाता, सामने वाला खुद उसमें डूब जाता। वक्त होता है अपने जीवन पर कि क्या प्रभु तुमने जीवन दिया, कि खुद को भी ठंडक मिलती है और जो इस ठंडक में आता है उसको भी कितनी ठंडक मिलती है। बहुत शुक्राना प्रभु। लगता क्या मिला हम लोग को जीवन में, क्या मिल गया कि भर भर के झूमो नाचो गाओ। आज यही मेरे साथ गुरु की महिमा करते थे, घंटों बीत जाते, फिर मालूम ही नहीं चलता टाइम कहाँ चला जाता। कल ये बात बता रहे, इसीलिए मिले थे जो, तो वो मेरे से बोले दीदी 1 घंटे में मेरा मन नहीं था यहाँ पे बैठने का, मैं एक सोची थी मिलूंगी, मिल के चली आऊँ। कैसे बैठे और बैठते बैठे घंटों लग गया, मुझे पता ही नहीं कि गुरु का आकर्षण ही ऐसा है। गुरु की वाणी है कि खींचता है मन, क्योंकि हम सब भरे हुए हैं और उसी को गुरु निकालता है तो लगता है कितना मन शांत हो गया और हल्के हो गए। इतना उन्होंने 1 घंटे के सत्संग में उन्होंने इतनी महिमा गाने लगी। हमके फिर आपके यहाँ तो होता ही है, आप आओ, छोटे छोटे बच्चे हैं तो छोड़ के आए थे। बच्चे वाले, बूढ़े वाले, जवान वाले सब आ जाते हैं, बस शौक लग जाए। हाँ जी, कैसे अकेले चलना सिखा दिया, अकेले ये देखो मनौरी से अकेले आ गए। लगता है कि कोई साथ नहीं देगा, अगर साथ पकड़ेंगे तो हम ही छूट जाएंगे, इसलिए अकेले निकल पड़ो। अभी बोले कि नहीं जाना है, नहीं जाएंगे। हम मन बैठे थे, उसके बाद बेटा कह के आ रहा है चलो मम्मी हम लेके चलते हैं। कहें कि ये घूमेगा, आपको सत्संग हमें तो सत्संग मिलेगा, घूमेगा उसका जो काम है वो करेगा, हम अपना काम गुरु से करें। ये लगता है कैसे गुरु ने चलना सिखा दिया। चलना शुरू करोगे साथी बन जाएंगे। राधे राधे दीदी। हाँ जी, हम आज पहली बार सत्संग आए हैं, लेकिन हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बिना सत्संग जाए ही मुझे काफी शांति महसूस होती, क्योंकि मैंने चुप रहना सीख लिया है। क्योंकि देखा कि बोलकर कुछ नहीं हाथ लगता है सिवाय तकलीफ के। तो लगता है जैसे जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो जैसे लगता है मन एकदम भर जाता है, तो उल्टा सीधा फिर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। पता नहीं क्यों होता है ऐसा। क्योंकि ज्ञान के बिना चुप रह रहे हो। ज्ञान के बिना जब हम चुप रहते हैं तो उसमें घुटन है, उसमें अपनी इच्छाओं को, चाहनाओं को दबाते हैं, सप्रेस
suppress the desire is also desire. जैसे वो कुर्सी होती है ना घूमने वाली, स्प्रिंग वाली, उसमें बैठ जाओ तो बैठी रहती है, उठ जाओ तो वो फिर खड़ी हो जाती है। तो बिना ज्ञान के जो आप चुप हो उसमें सब कुछ है, पर जब ज्ञान सहित चुप होते हैं, नहीं है अंदर है, आ जाती है, तभी तो घुटन होती है। ज्ञान सहित जो चुप है वो मुस्कुराता मौन है। बिना ज्ञान का मौन मरघट का मौन है, और दोनों मौन में अंतर है, मंदिर का मौन और कब्रिस्तान का मौन। बिना ज्ञान का मौन जो है वो कब्रिस्तान का है, और ज्ञान सहित जो मौन है वो मंदिर का मौन। बस इतना ही फर्क है। ये जब आप बैठोगे, रोज सुनोगे, समझोगे, तब आपको लगेगा सत्संग कितना जरूरी है। तो ये मौन बहुत नशे वाला मौन होता है, मुस्कुराता मौन। इसमें किसी से ना शिकवा है ना शिकायत है, ये आनंद का मौन है। वो जबरदस्ती मौन किया, ये सहज मौन है। वो 3 दोस्त बैठे थे ना, एक उस तीनों के सामने मिठाई रखी थी। एक ने बोला मेरा पेट खराब है, एक ने बोला मुझे डायबिटीज है, एक ने बोला मुझे सूट नहीं करता, एक ने बोला मेरा मन ही नहीं है खाने। चारों में अंतर है। ज्ञानी बोलता मुझे चाहिए ही नहीं। अज्ञानी का मन भी है, इच्छा भी है, डायबिटीज भी है, बीमार भी है, सारी बातें हैं, पर ज्ञानी कहता मुझे चाहिए ही नहीं। तो ये कब आया? जब रोज का सत्संग सुनते हैं। और जन्मों की मैल है इसमें, कितने जन्मों के विकार लेके मनुष्य जीव पैदा होता है। उस जीव, उस मैल को निकालने के लिए ये धोबी के पास आना बहुत जरूरी है। कपड़े से, पानी से अगर कपड़ा निकाल दो कभी इमरजेंसी में, पर तो भी दाग नहीं जाते हैं, उसके लिए साबुन, और फिर जहाँ दाग ज़्यादा होते हैं फिर रगड़ना पड़ता है। तो यहाँ भी रगड़ना पड़ता है, ज्ञान का साबुन लगाना पड़ता है, प्रेम का पानी डालना पड़ता है। तो ये जब आप आते हैं तब दोनों की स्थितियों का अंतर स्वयं को पता चल जाता है। हाँ जी दीदी भजन गाओ। बता कुछ बता दो। विवाद और संवाद जीवन में लगाते जाओ बस।